तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ सिर्फ ये देखने आए हो कि मैं क्या कर रही हूँ? पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हसन जा चुका है यहाँ से। क्या तुम्हें लगता है मैं ये नहीं जानता? हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता होता है कि किसके साथ क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। तुम्हें सब कुछ पता है फरहत। चलो, ये जानकर खुशी हुई कि एक पढ़ी लिखी औरत मेरी ताबे फरमान है। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो तुम भी मानो। तुम यहां उस बच्ची यसरा के लिए आई थी ना, है ना? आओ फरहत, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। देखो, देख रहे हो ना, ये वजह है मेरे यहाँ आने की। उम्मीद करती हूँ कि कभी तुम्हारे किसी अपने को इस तरह की तकलीफ ना हो और ना ही उन्हें कभी अस्पताल आना पड़े। अभी तुम इन लोगों की तकलीफ नहीं समझ सकते फरहत। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए रोज कई ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। मुझे घर पर मत बांध के रखो। पेशेंट्स को डॉक्टर से यही उम्मीद होती है कि वो इनकी जिंदगी बचाएंगे, इसलिए यहाँ आने से मत रोको मुझे। यहाँ पे और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं आसिल। तुम खुद को सारा क्रेडिट क्यों देती हो? मैं खुद को क्रेडिट नहीं दे रही फरहत, और ना ही ऐसा करने की मुझे जरूरत है। मैं इन लोगों की तकलीफ इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि जब मेरे बाबा की मौत हुई उस वक्त वहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैं नहीं चाहती कोई और भी इस तरह की तकलीफ से गुजरे। फरहत, मैंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की है, इसलिए खुदा के लिए मुझसे मेरे इस ख्वाब को मत छीनो। शायद तुम नहीं जानते कि जब किसी का ख्वाब छिन जाए तो उसे कैसा लगता है। भाभी, तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता है ना फरहत? मुझे गुलाम समझते हो ना? मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा ख्वाब नहीं है जिसे तुम पूरा करना चाहो। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे अपने छीन लिए, मगर खुदा के लिए मेरे इस ख्वाब को मत छीनो। देखो, मैं समझ चुका हूं। तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। तुम मरीज को देखते ही उसका मर्ज तशखीस कर लेती हो, तुम ऑपरेशन अच्छा कर लेती हो, उन जख्मों को हील कर लेती हो। पर फिर भी एक बात है डॉक्टर, चाहे तुम्हें सब कुछ पता है, पर जख्म किसे कहते हैं ये तुम्हें मालूम नहीं, और ना कभी होगा। ये समझने के लिए एक उम्र चाहिए तुम्हें। चलो इधर आओ, अंदर चलो। लड़की, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि बाहर ना निकला करो कमरे से। क्यों गई थी तुम बाहर? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताया करो। खबरदार अगर आइंदा बाहर निकली तो। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे अपने बच्चे को देखना है। हटे। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी लड़की, हाजरा सुन लेगी, कयामत बर्पा कर देगी वो। आपने मेरा बच्चा अभी तो सफिया को दे दिया। खुदा के लिए अपनी जबान बंद रखो। मैंने सब कुछ सुन लिया है अम्मी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। गुलशन, मेरी तरफ देखो, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो आबिद का बच्चा है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। क्या तुम सफिया और आबिद के ताल्लुक के बारे में कुछ जानते हो फरहत? थोड़ा बहुत। सच में? मतलब तुम्हारे घर में कुछ ऐसे राज भी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते? कोई छुपाए भी तो आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है। तुमने खुद को अंधेरे में रखा हुआ है। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारे इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, और ना ही ये कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। तुम मुझसे सीधी बात क्यों नहीं करती हो? खुल के बोलो, टेढ़ी बात समझ नहीं आती मुझे। हमारे दरमियान बात होती ही कब है फरहत? हम सिर्फ बहस करते हैं, और अगर मैं कुछ कहने लगूं तो तुम ना सुनने का दिखावा करते हो। मजीद कुछ नहीं कहना मुझे। जी बोलिए। अगर फरहत साथ है तो जाहिर मत करना, मैं यासिर हूँ। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
तुम्हारे भाई ने आबरू को एक स्पाई डिवाइस दी है, लेकिन वो उसे जगह पर नहीं पहुंचा पाई क्योंकि कमरा लॉक था और उसे चाबी भी नहीं मिली। तुम्हें हमारी मदद करना थी ना, अब वक्त है, वो चाबी ढूंढो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैंने उसे चेक कर लिया था। ठीक है, तुम्हारे भाई को इल्म नहीं होगा, भरोसा रखो। 30 नंबर बेड के पेशेंट की रिपोर्ट्स चेक कर लेना और ख्याल रखना कि उसे इस किस्म की कोई चीज़ खाने के लिए मत देना जिससे उसकी तबीयत मजीद बिगड़ जाए। समझ गए ना? चलो बाद में बात करती हूँ। कौन था वो? अस्पताल से कॉल थी, तुम मुझे ले जो आए हो। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम अपना सामान नहीं उठाना चाहती हो? तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे कपड़े लेने। मुझे अपना साला भी बहुत याद आ रहा था, उससे मिल लूंगा। आसिल, तुम ठीक तो हो? जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। मैंने बस ये पूछना था कि क्या आप घर पर हैं? नहीं, मैं रास्ते में हूँ। जी मैं घर जा रही हूँ, वहाँ से कुछ सामान लेना था। अगर कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। आसिल, तुम अकेली किस तरह आओगी? नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। फरहत है ना मेरे साथ, मैं आ जाऊंगी। अब चुप कर जाओ, अब बस भी कर दो लड़की, सब ठीक हो जाएगा। खुदा जल्दी तुम्हें सब्र अता करेगा। मत रो बेटी। गुलशन, चुप करो, कोई आया है, प्लीज खुदा के लिए चुप कर जाओ। चलो लड़की, उठो और अब अपना हाथ मुंह धो लो। कौन है? क्या आप मेरी बात सुनेंगे मैडम? जो बात है बताओ हुरिया। नहीं मैडम, इसके लिए आपको बाहर आना होगा। उफ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सब बाहर चलो, मैं आ रही हूँ। गुलशन मेरी जान, देखो अब मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ये रोना धोना बंद कर देना। अब चुप कर जाओ, ठीक है? अब हौसला करो, खुद को संभालो। नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आसिल, अपने भाई की जान, कितना याद किया मैंने तुम्हें। क्या तुम्हें अपने भाई की कभी याद नहीं आई? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे भला कैसे नाराज हो सकता हूं? इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा? तुम जान हो मेरी आसिल, तुम तो मेरे दिल में रहती हो। बहुत याद आई आपकी। मेरी प्यारी बहन, अंदर आ जाओ। हमारे यहाँ मेहमान बाहर इंतजार नहीं करते। आओ अंदर चले। वाह क्या बात है, इस कमरे में सोफा रखा गया है और वो भी मुझसे पूछे बगैर। सोफा किसने रखवाया? विल्दान ने। तहसीन को मजबूर किया मैंने, तो उसने बता दिया। तो ये विल्दान का काम है। मुझे तो लगता था कि उसका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन माशाल्लाह। मैं नहीं जानती कि ये तुम कैसे करोगी, लेकिन इस सोफे को निकालो यहाँ से। आज के बाद इस कमरे से कोई भी चीज बाहर जाए या इस कमरे के अंदर आए, मेरी इजाजत लेना जरूरी होगी। मेरी बात समझ गई तुम? समझ गई मैडम। ये फूल आसिल लाई थी। उसके जाने के बाद इनका भी यहां दिल नहीं लग रहा। फेंक दो इन्हें। आसिल अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, ये मुरझा जाएंगे।
क्यों ना तुम इन्हें साथ ले जाओ, वहां पर ये ताजा रहेंगे। ये ले भाई। बहुत शुक्रिया। तुम भी लो फरहत। लगता है मेरे जाने के बाद आप कई कई दिन घर नहीं आते, है ना? और आपकी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि आप कई दिनों से सोए भी नहीं हैं। क्या देर रात तक पुलिस स्टेशन रहना शुरू कर दिया है आपने? काम बहुत ज्यादा है, और वैसे भी ये मुजरिमों का शहर है। कि आप इन फूलों का ख्याल नहीं रखते? देखें क्या हाल हो गया है इनका। इन्हें वक्त पर पानी दे दिया करें, वरना ये मुरझा जाएंगे। मुझे बहुत पसंद है ये। हाँ, मेरा सर फट जाएगा दर्द से। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। एक मसला खत्म होता है, दूसरा पड़ जाता है। हमें किन्हें बुलाना चाहिए? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? मेरे ख्याल से किसी को नहीं बुलाते, बस घर वालों को इकट्ठा करके एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। कैसे बातें कर रही हो लड़की? क्या अब हमारे खानदान की बहू एक नौकरानी बनेगी? हाँ, तुम पागल हो गई हो। उनका बच्चा हो गया है, फंक्शन करना तो बस एक फॉर्मेलिटी है, वरना सब खानदान वाले यही कहेंगे कि ये पैसे बचाना चाह रहे हैं। तुम में तो जरा भी अकल नहीं। उस लड़की के साथ हमारा नाम जुड़ जाएगा इसके बाद। उम्र भर का रिश्ता है, तुम ये नहीं समझ रही। आपा तो आप यहाँ बैठी हुई हैं। मैं कब से विल्दान को ढूंढ रही थी। मैंने सुना है तुम्हें मेरी बहू की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। उसके कमरे में सोफा तुमने ही भिजवाया है ना? मतलब तुम मेरे से पूछ लेती पहले, शायद मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे देती। तुमने आसिल को मेहमान समझा और उसकी खिदमत की, लेकिन आसिल फरहत की बीवी है, मेहमान नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे उनकी जरूरियात पूरी करने दो, खुद परेशान मत हो। मेरा भी तो कोई फर्ज है। वैसे भी तुम्हारा शौहर है, बच्चे भी हैं, तुम्हें उनकी फिक्र करनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत खूब विल्दान, देखा अब तुम्हें सुकून मिल गया। आजो तुम भी मुझ पर ही चढ़ाई करो, मेरे सर पे बैठो। सबके सब मेरी ही जान के दुश्मन है। हाय अल्लाह, मैं ही यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। तुम भी एक बहन के भाई हो, वैसे जानते होगे कि भाई होना कैसा होता है। खैर, तुम किस किस्म के भाई हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आसिल मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरा सब कुछ है वो, समझे? और मुझे उसकी खुशी अजीज है। चलो, शुक्र है हम रिवायती साला बहनोई वाली बातचीत तक तो पहुंचे, लेकिन तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। हम दोनों अभी बहुत दूर हैं। इस रिश्ते को भी मैंने तस्लीम नहीं किया है। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं फरहत। मैं ये नहीं जानता कि तुम हमारी जिंदगी में कैसे आ गए, लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ। उम्मीद करता हूं मैं गलत हूं और तुम अच्छे इंसान निकलो, और यह भी कि तुम आसिल को खुश रखो। अगर उसकी जिंदगी में कोई कमी रह गई थी तो तुम उसे पूरा करो। मेरी बहन का दिल एक बच्चे की तरह मासूम भी है और एक मर्द की तरह सख्त भी। बहुत छोटी छोटी चीजें भी उसे खुश कर देती हैं और बहुत थोड़ा गम भी उसे तोड़ डालता है। पागल है वो, किसी की जिंदगी की खातिर अपनी जान खतरे में डाल देती है। मैंने उसे कभी किसी का दिल तोड़ते नहीं देखा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी कभी उसका दिल मत दुखाना। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। तो फिर खुदा से ये दुआ करो कि ऐसा दिन कभी ना आए नईम साहब, क्योंकि
अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। फरहत अंदर है क्या? नहीं, वो नहीं आए। वो जैसे ही यहां पहुंचे उसे फौरन मेरे पास भिजवाओ। मिलकर अच्छा लगा भाई। वक्त पर सो जाया करें और अपने खाने का भी ख्याल रखें। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो भाई। अभी तो आपको बहुत से मुजरिमों को भी पकड़ना है। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? खुश रहो। बहुत मिस करूंगा तुम्हें मेरी जान। तुम्हारा इतना अच्छा रवैया देखकर काफी हैरत हुई मुझे। इस मामले में तो तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसे हो फरहत। तुम क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं। चलो देखते हैं इस कुछ नहीं से क्या निकलता है। गाड़ी में से सामान निकाल लो। मैं अंदर जा रही हूँ। नेमत साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। मैंने आपको हमेशा अपना बाप समझा और आपने मुझे अपना बेटा। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि कुर्बानियां दी हैं आपके लिए। मैंने अपनी मां को खोया, अपनी बहन को खोया, आपके लिए अपनी शनाख्त तक को खत्म कर दिया। बदला खुद को, अपनी जिंदगी, अपने खानदान की जिंदगी आपके नाम की खातिर नजरअंदाज की। फिर भी आप मेरे फैसले पे शक करते हैं। मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। देखो फरहत, इसी में हम सबकी भलाई है। अब यासिर हमारा खुला दुश्मन बन चुका है, हमें उसकी तरफ से मोहतात रहना होगा। जंग के भी कोई उसूल होते हैं अंकल, लड़ाई के भी कुछ कानून हुआ करते हैं, लेकिन आप मेरे जज्बात से खेल रहे हैं अंकल। आपको पता है वो मेरी कमजोरी है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा था मेरे बहन भाइयों से दूर रहें आप, लेकिन आपने क्या किया? नहीं माना ना?
तुम्हारा भाई एहसान फरामोश है। अब वो हम दोनों को खत्म करना चाहता है, जानते हो? फैसला तुम्हें करना है फरहत, कि तुम अब मेरा साथ दोगे या अपने भाई का। सोच समझ कर बताना। क्योंकि या तो हम बचेंगे या तुम्हारा भाई। मारो। नहीं, आज की रात तारीखी है। मैंने आपको जो करने से मना किया आपने वो किया। ये दूसरी बार है। लेकिन तीसरी बार ये गोली बल्ब को नहीं लगेगी। यासिर की बात तो दूर रही अंकल, मैं आपको खत्म करूंगा। क्या तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? बाहर आखिर हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हुआ। नेमत साहब हर हफ्ते निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं, ये उसी की ही आवाज़ है। हम लोग तो इसके आदी हो चुके हैं, आप डरे नहीं। काफी दिलचस्प शौक है। ये ऑफिस कहाँ पर है? मुझे कुछ जरूरी प्रिंट्स निकालने हैं। वो सामने है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? हम इसे खोल नहीं सकते, इसकी चाबी ही नहीं है हमारे पास। हम तो सफाई भी नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, मैं फरहत से ही पूछ लूंगी इसके बारे में। शुक्रिया। जी मैडम। Her sevgi zamanla bitermiş derler, benimki bitmedi anlayamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler, benimki bitmedi anlayamadım. आओ बैठो फरहत। खुश आमदीद मेरे कजन। ग्लास लाऊं क्या तुम्हारे लिए? नहीं, रहने दो। आवाज कम करो इसकी। हाँ, अब मुझे बताओ आबिद, हम सो रहे थे और तुमने कहानी लिख डाली। देखें भाई, जो पूछना है खुल के पूछें। सफिया को घर छोड़े 6 माह हुए हैं ना? हाँ, तो तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? तकरीबन 3 माह पहले। दूर से देखा था या करीब से? मैंने उसे बहुत करीब से देखा था भाई। कितने बेवकूफ आदमी हो तुम। तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है? क्या उसने तुम्हें कभी कुछ बताया? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। ना मैंने पूछा ना उसने बताया। अब उसके बताए बगैर कैसे पता चलता मुझे? होता है ऐसा कभी कभार। विल्दान का भी 6 माह बाद पता चला था हमें। ऐसा है क्या?
बच्चा पैदा कब हुआ है? कल। अभी 1 दिन का है वो। हैरत की बात है, सफिया की हालत को देख के लग नहीं रहा था कि 1 दिन पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है? हाँ, ये बात तो वाकई मुझे भी समझ नहीं आई भाई, क्योंकि वो पहले बहुत नाजुक थे, लेकिन शायद माँ बनने से ताकत आ गई उसमें। ठीक है ठीक है, मुझे जो समझना था समझ लिया। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं भाई। हाँ, किस्मत ही कह लेते हैं भाई। हर चीज का कोई ना कोई रोशन पहलू होता है। सही कहा तुमने। तुम क्या कर रही हो? बस किताबें देख रही हूँ। सोफा कहाँ है? सोफे के बारे में तो मैं भी नहीं जानती, बल्कि तुमसे पूछने वाली थी। मुझे लगा शायद तुमने निकाला होगा। मैंने खुद वो सोफा यहाँ पर रखवाया था, भला मैं उसे यहाँ से क्यों निकालूंगी? ठीक है, मेरे सर में पहले ही शदीद दर्द है। तुम बेड पर सो जाना और मैं यहाँ फर्श पर। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम पहले बेड पर सोते थे, अब भी बेड पर ही सो जाओ। मैं फर्श पर सो जाती हूँ। मुझे फर्श पे कुछ नहीं होता। हाँ बोलो आबरू। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ। हमारे घर में एक शादी होने वाली है और तुम उसमें जरूर आओगी। शायद शादी के बहाने हमें तुम्हारे लिए भी कोई मिल ही जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे आने से पहले उस चाबी का पता लगा लूंगी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मैंने आबरू को भी शादी पर आने की दावत दे दी है। बुला लो उसे। मुझे वहां से एक तकिया दे दो। चुप कर जाओ ना प्लीज। क्या मसला है तुम्हें? तुम गिले भी तो नहीं हो, क्यों रो रहे हो? चुप कर जाओ प्लीज, चुप। अरे रे। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है इसका? किसका? बच्चे का। इसका अभी रखा नहीं। माएँ तो तब से नाम सोचना शुरू कर देती हैं जब बच्चा पेट में होता है। पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है। ये क्या हुआ? मैं तुम्हारे बेड पर किस तरह पहुंच गई? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो खुद हैरान हूं। पूरे बेड से तुम्हारी खुशबू आ रही है, हत्ता कि मुझसे भी।